उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के इसी पोस्टमार्टम हाउस पर बैठकर एक लड़की घंटों आंसू बहाती रहती है क्योंकि उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाती है। एक परिवार का बेटा भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लड़की को जो भी कोई देख रहा था उसको तरस आ रहा था क्योंकि वक्त ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। वह कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। कुछ घंटों बाद ही जो एक सच निकलकर सामने आता है, उससे जो पता चलता है उस पर तो लोगों का नज़रिया ही बदल जाता है क्योंकि लड़की का विलाप करना एक ड्रामे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बल्कि वह खुद ही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। और सोचने की बात तो यह भी थी कि लड़की की शादी को महज 5 महीने का वक्त ही बीता था। इतने महीनों में कोई भी यह नहीं समझ पाया कि लड़की के दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा था और आखिर वह चाहती क्या थी। और फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। बड़ी वारदात होती है, तहकीकात होती है और फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वह हर किसी को हैरान कर देती है। कोई एक तो नहीं बल्कि जिस व्यक्ति ने भी इस बारे में सुना वही सोच में पड़ जाता है कि कोई लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जिला है बागपत और बागपत का एक गाँव है डोडी। इसी गांव के रहने वाले एक युवक अरुण प्रजापति जो कि एक शॉपिंग कंपनी में मैनेजर होता है और वह कंपनी बेंगलोर की होती है, लेकिन अपने घर पर रहकर ही वह वर्क फ्रॉम होम करता है। जून 2023 में उसकी शादी होती है मेरठ जिले के गांव कुसावली की रहने वाली एक लड़की अर्चना के साथ। यह रिश्ता दोनों परिवारों की रजामंदी से होता है और इस रिश्ते से शादी के वक्त दोनों ही परिवार खुश होते हैं। लड़की के चेहरे को शादी के वक्त देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वह शादी से नाखुश थी, लेकिन अगले 5 महीनों में बहुत कुछ बदलता रहता है और बहुत कुछ चलता रहता है। इस बारे में सिर्फ लड़की जानती थी जबकि अन्य लोग नहीं जानते थे। लड़के के परिवार में दबे पांव भूचाल आने वाला था। शादी के ठीक 6 महीने बाद अर्चना को लेकर अरुण उसके मायके जाता है और जब वह उसके मायके जाता है तभी रास्ते में मेरठ के करनाल हाईवे के नज़दीक रजवाहा पटरी पर 28 दिसंबर 2023 की शाम करीब 6 बजे का वह वक्त होता है और उस वक्त एक बड़ी वारदात हो जाती है। वारदात की सूचना जब पुलिस कंट्रोल रूम को मिलती है तो पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। मौके पर देखा जाता है कि एक युवक वहां बाइक समेत नीचे पड़ा हुआ होता है, जबकि अर्चना जो कि उसकी पत्नी थी वह लगातार रोए जा रही थी क्योंकि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। और अर्चना यह बताती है कि जब वह लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी बाइक सवार 2 युवक हथियारों के बल पर उनको रोक लेते हैं। रोकने के बाद वह उसका पर्स छीन लेते हैं और अन्य सामान वह छीनने की कोशिश करते हैं। अरुण यह सब देखता है तो वह उनका विरोध करता है और जब विरोध वह करता है तो उसके सिर व सीने पर वह लोग गोली दाग देते हैं। इसके बाद अरुण की सांसें रुक जाती हैं, युवक वहां से भाग जाते हैं। सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था, जबकि इस पूरी वारदात का कुछ चश्मदीद गवाह नहीं था। जान बचाने की उम्मीद में अरुण को अस्पताल भी ले जाया जाता है, लेकिन वह तब तक खत्म हो चुका होता है। वारदात सीधे लूट की लगती थी क्योंकि अर्चना ने जिस तरह से जो बातें पुलिस को बताई थी उससे यही था कि वारदात को लूट के लिए अंजाम दिया गया था। अर्चना का रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि सुहाग उजड़ने की दुहाई देकर वह कार्रवाई की लगातार मांग भी करती है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के निर्देशन में खुलासे के लिए इस मामले में आधा दर्जन टीमों को लगाया जाता है क्योंकि वारदात इतनी सनसनीखेज थी और पुलिस यह चाहती थी इस वारदात का जल्द से जल्द खुलासा हो। टीमों का नेतृत्व करते हैं एसपी देहात कमलेश बहादुर और उनके निर्देशन में लगातार जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। कई बार की पूछताछ में पुलिस को अर्चना के बयानों में झोल नजर आता है, उस पर शक भी होता है। इस बीच अरुण के परिवार के लोग पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हैं जिसमें वह अर्चना और उसी के गांव का एक लड़का होता है सौरभ ठाकुर, उन दोनों का नाम वह तहरीर में लेते हैं और तहरीर में यह आरोप लगाते हैं कि उन दोनों के बीच प्रेम संबंध चले आ रहे थे और इसलिए वह हमेशा के लिए एक होने के लिए इसलिए वह अरुण को रास्ते से हटा देते हैं। बड़ी वारदात में पुलिस तहकीकात और पूछताछ करती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी वारदात को इतनी प्लानिंग के तहत भी अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि वारदात के पीछे हैरानी की बात यह थी कि ना सिर्फ खुद अर्चना बल्कि उसके प्रेमी सौरभ ठाकुर का हाथ था और सब कुछ बेहद प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। इस घटना की सूचना प्राप्त जब हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन करके प्रथम दृष्टिया जो चीज़ें निकल के आई उसमें कुछ विरोधाभासी बातें थी और जो घटनाक्रम था वो मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा और गहराई से छानबीन की गई और जो मृतक के परिजन हैं, इनके पिता आदि से तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर मृतक के पिता के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सौरभ को इसमें नामजद किया गया। नामजदगी के बाद पुलिस के द्वारा अपनी जो विवेचना प्रारंभ की गई उसमें निकल के आया कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध उसके ही मायके के एक युवक से पूर्व से चला आ रहा था और
लगभग 4-5 महीने शादी को हुए थे। उसके बाद भी उनका लगातार एक दूसरे से बात करना और मेलजोल चल रहा था और इन दोनों ही के द्वारा 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की गई, जिससे कि वो मृतक को रास्ते से हटा दें और उनका जो प्रेम संबंध है वो लगातार चलता रहे। इसलिए इन्होंने अन्य लोगों को अपने साथ मिलाया और कल जब ये अपने मायके पति के साथ आई तो जब ये वापस जा रहे थे तो इनके जाने की सूचना गांव के ही 2 युवकों के द्वारा उसके प्रेमी को दी गई और उसके बाद इसने जो 3 अन्य युवक जो थे, इसमें भोला वाल्मीकि, अर्जुन उर्फ सोनू सैनी और जो हर्ष सोम, इनके द्वारा तीनों के द्वारा मोटरसाइकिल से इनको रोका गया और रोककर इसके जो पति हैं इनको गोली मारी गई और जिससे कि उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। घटना को कोई अन्य शक्ल देने के लिए इनके द्वारा इसको लूट की घटना बताया गया और इस चीज़ को छिपाया गया। पुलिस अर्चना और वारदात में शामिल अन्य लोगों को सलाखों के पीछे भेज देती है। एक अच्छी जिंदगी जीने वाली अर्चना आज़ादी के लिए तरस जाती है ससुराल में, जबकि उसके लिए कोई कमी नहीं होती। अरुण के परिवार को जो दर्द मिला उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। हर किसी की सहानुभूति अरुण के परिवार के साथ है और अफसोस भी कि अर्चना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि अर्चना को उसके प्रेमी ने यदि वर्गलाया भी था, लेकिन अर्चना ने यदि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया होता और थोड़ी भी समझदारी दिखाई होती तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।